शिवानी का बर्थडे और अभी रात के 7 बज रहे हैं। अभी शिवानी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। चलो दिखाते हैं बैकग्राउंड। उसमें है उसमें है हेलो उसमें है। तो गाइज अभी शाम के 7 बज रहे हैं और शिवानी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोग फिर से आ गए हैं अपने रेस्टोरेंट में। और 10 तारीख को ही मेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी और 10 तारीख को ही शिवानी का बर्थडे भी था। तो दिन में सुबह से तो ओपनिंग का सारा काम हुआ, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हुआ, जो कि शाम तक काम सब कुछ लगभग हो ही गया था। बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ओपनिंग था, फर्स्ट डे था, सबको इन्वाइट किए थे हम लोग, तो भीड़ तो होगी ही। बट उसी में हम शाम के 7 बजे हम लोग इसका प्लान रखे थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि लड़कियां थी और दूर दूर से आना था तो ज़्यादा रात में आती नहीं, इसलिए हम लोग नॉर्मल टाइम रखे थे 6-7 बजे के लगभग में। लेकिन लेट हो ही गई थी, क्योंकि 6 बजे के लगभग में मैं गई थी ड्रेस चेंज करने के लिए घर पे। जो मैंने सुबह में पूजा पाठ करके रेड साड़ी जो पहनी थी उस टाइम में वो साड़ी मैंने चेंज की, दूसरा ड्रेस पहनी, शिवानी भी पहनी, मम्मी में, तो सब लोग रेडी हो गए, फिर से घर से आया सेलिब्रेशन के लिए। और शिवानी अपने कुछ फ्रेंड को भी इनवाइट की थी, जैसे आपको दिख रहा है अभी। इसकी कुछ 10-11 फ्रेंड लोग आई थी और कुछ नई भी आई थी, जो लोग नहीं थे नहीं आए थे। बाकी एक छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ यहीं पर। और ये मेरा खुद का रेस्टोरेंट है जिसकी आज ही ओपनिंग हुई और आज ही इसका बर्थडे था, तो सेलिब्रेशन भी हम लोग यहीं पे कर रहे हैं। और ये जो हॉल आपको दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है अभी, ये हमने स्पेशलिस्ट बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए ही बनाया है कि किसी का भी बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन एनिवर्सरी होगा तो हम लोग यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ अच्छा है और भी बहुत सारी कुछ बाकी हैं, जो कि अभी आज फर्स्ट डे है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर आपको लग रहा होगा, बट धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। क्योंकि आप समझ रहे हो, रेस्टोरेंट खोलना, चलाना, मैनेज करना सब कुछ बहुत ही टफ़ काम है, बहुत टफ़ काम है। इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। और हम लोग ने बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया है इसको ओपन करने में और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुई है। एक तरह से पर्सनली आप लोग बताना, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आपको कैसा लगा जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो डाला था ओपनिंग वाला, और ये सेकंड जा रहा है अभी बर्थडे सेलिब्रेशन वाला। तो मतलब कैसा लग रहा है ये सारा डेकोरेशन, सारा रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ देख करके आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरे हस्बैंड की हालत देखो, एकदम हालत ख़राब हो गई थी और वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे पहले, जैसे एकदम दुबले पतले हो गए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है ना, दिन रात मतलब जगे रहो, ना खाना पीना ढंग से, बस सिर्फ फोकस करो अपने काम पे। और इतना ज़्यादा इनको भाग दौड़ हुआ था ना कि एकदम शरीर गल के आधा हो गया है, पूरे दुबले पतले हो गए हैं। बट यही होता है कि जब ज़्यादा मेहनत होती है तो थोड़ा सा शरीर पे भी असर पड़ता है, लेकिन जब सब कुछ मैनेज हो जाता है तो धीरे धीरे सब लोग अपने अपने सही लाइन पे आ जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। और शरीर का क्या है, जब मेहनत ज़्यादा पड़ता है तो थोड़ा सा इधर उधर बैलेंस बिगड़ता है, फिर तो ठीक ही हो जाएगा। क्योंकि ढंग से उस टाइम पे खाना पीना नहीं हो पाता है, सोना नहीं हो पाता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी हम लोग का चल रहा था फ़ोटोशूट, और हम लोग स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, उसके बाद सबको खाना पीना खिलाएंगे। और आज फर्स्ट डे था तो लिमिटेड में ही खाना था, मतलब जैसे कि बहुत सारे इसमें बहुत सारे आइटम हैं हमारे रेस्टोरेंट में, लेकिन आज सब कुछ नहीं था क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग मतलब जो भी मास्टर शेफ़ वगैरह हैं इतने ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाते ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेज़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पॉसिबल नहीं था। हम लोग इतना बड़ा बनवाए हैं बट फिर भी कुछ लोगों को लग रहा था कि स्पेस की कमी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ही भीड़ थी, फर्स्ट डे था इसलिए। तो मोमोज़ और क्या बोलते हैं, चिल्ली पनीर, नूडल्स, चिकन आइटम में भी कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ अवेलेबल थे यहाँ पे। अभी ऐसा बात नहीं था, फर्स्ट डे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ अवेलेबल कराए थे, बट आगे जो बिरयानी हो गया, खाना पीना हो गया, तंदूरी रोटी, पनीर मशरूम, ये सब नेक्स्ट डे से स्टार्ट था। तो यहाँ पर अभी तक तो हम लोग का बस शूटिंग ही चल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 50-100 टोकन लगे हुए थे लाइन में, टोकन कट करके यहाँ पे खाना मतलब जो भी डिशेज़ था सब जाते हैं।
तो यहाँ पर ना पहले से ही ऑर्डर इतने ज़्यादा आ गए थे कि हम लोग बस फ़ोटो और रील्स में टाइम पास कर रहे थे। अभी आपको कब से दिख रहा है कि कब से हम लोग फ़ोटो ही शूट करा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर दे चुके थे और अभी तक कुछ भी बना नहीं था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले खाना खा लेते हैं, ऑर्डर दे दिए हैं तो उसके बाद ही बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, या फिर मतलब जैसे हो पाया, बट हो ही नहीं पाया था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं चलो पहले केक कटिंग करते हैं, तो फिर यहाँ पे केक कटिंग भी करेंगे। और फाइनली ये नया रेस्टोरेंट में शिवानी का पहला बर्थडे बन रहा है इसी दिन से। एक्चुअली हुआ था क्या ना कि जो 10 तारीख था ना, 10 तारीख को पूर्णिमा था, तो हम लोगों ने 10 तारीख को ही डिसाइड किया ओपनिंग के लिए, क्योंकि पूर्णिमा बहुत अच्छा दिन था। और जो उसके बाद ना पितृपक्ष चढ़ जाएगा, तो पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं हम लोग, और बहुत सारे चीज़ उसमें माना जाता है, जैसे कि बाल दाढ़ी वगैरह भी नहीं बनाया जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पितृपक्ष में नहीं हम लोग करते हैं। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन 10 तारीख को ही हम लोगों ने ओपनिंग कर दिया, पूजा पाठ सब कुछ हो गया। क्योंकि अभी नहीं करते ना तो फिर दुर्गा पूजा में करना पड़ता, और दुर्गा पूजा तक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो जाता। तो गाइज़ मैं अभी आपको ना इस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि कुछ लोग एड्रेस पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूँ ये बक्सर में है, बक्सर बिहार में है। और ये हमारे बक्सर में ज्योति चौक कोइलपुरवा रोड में है, जो कि मेन फ्रंट चौमुख रोड पे ही है, चौराहे पे ही है, ज्योति चौक रोड पे ही है, एकदम फ्रंट पे ही है। और यहाँ पर इस जो मेरा रेस्टोरेंट है उसका नेम है इंडियन मसाला रेस्टोरेंट एंड मोमो मैजिक कैफ़े। मतलब इसमें 2 चीज़ ऐड है, एक छत के नीचे 2 चीज़ है। ये ब्रांड है जो कि मोमो मैजिक कैफ़े और इंडियन मसाला रेस्टोरेंट इसका नेम है। और जैसे चाय सूटा बार हम लोगों ने ब्रांड लिया था फ्रेंचाइजी, वैसे ही ये मोमो मैजिक का भी फ्रेंचाइजी हम लोग लिए हैं। और जो चीज़ भी हम लोग ओपन करते हैं वो लोकल नहीं ओपन करते हैं, हम लोग फ्रेंचाइजी ही ओपन करते हैं। और ये मेरा तीसरा बिज़नेस है, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो बिज़नेस है मेरे हस्बैंड का वो है स्कूल, हम लोग का अपना स्कूल है। और सेकंड जो है वो चाय सुट्टा बार है, और थर्ड वाला ये है मोमो मैजिक कैफ़े, जो कि ये मोमो मैजिक कैफ़े हम लोग का अपना है, खुद का है। और यहाँ पर अभी देखो शिवानी की सारी फ्रेंड आ गई है, सब लोग अब बर्थडे की तैयारी, मतलब जैसे कि अब केक कटिंग होने वाला है उसके पहले सब लोगों ने थोड़ी बहुत रील्स बनाई, सब लोगों ने फ़ोटो शूट करवाया। और इतने ज़्यादा लोग, जैसे मम्मी पापा भाई लोग भी आए थे, मेरा भी भाई था जो मोहित, मेरे हस्बैंड देवर, सारे लोग इतने ज़्यादा बिजी थे कि कोई भी इसके बर्थडे में यहाँ पर होते हुए भी कोई शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि सब लोग यहीं पर थे। बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि सब लोग कस्टमर को ही हैंडल कर रहे थे, यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर बस मैं और थोड़ी देर के लिए मम्मी आई, और मुझे अथर्व बहुत ज़्यादा परेशान किया था। आप देख लो अथर्व यहीं पर बैठा हुआ है और मुझे ना उठने नहीं दे रहा था। इतनी ज़्यादा भीड़ देख के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, सुबह से यहीं पर था इसलिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा फ़ोटो वीडियो शूट कुछ नहीं की, अपना जो नॉर्मल था वो सब की मैंने। वो एडिट करेंगे ना अपना, तुम्हारा देखेंगे। हाय गाइस, ये यहाँ की वेटर है। अभी तो यही हटाओ, काटो हटाओ। जाओ जाओ ना, जा सकते।
तो गाइज केक कटिंग हो गया है और यहाँ पर ये लोग मोमोज खा रहे हैं। और मोमो में हमारे यहाँ पर 36 टाइप के मोमो हैं, मतलब 36 प्रकार के मोमो हैं। जो वैरायटी आप ढूंढोगे यहाँ पे मिल जाएगा। और जो इसका टेस्ट है ना वो लाजवाब है। जो लोग भी खा करके गए हैं सबका मतलब यही बोलना है कि टेस्ट एकदम बेस्ट है, लाजवाब है। हाँ, इतना हैवी आइटम है ना, मतलब आप एक भी कोई चीज़ ले लो ना तो उससे आपकी पेट भर जाएगी, दोबारा फिर आप कोई चीज़ आपको खाने का मन नहीं करेगा। इतना सारा कुछ इसमें हैवी है, सब कुछ ज़्यादा है और टेस्ट सबसे ज़्यादा मस्त है, एकदम लाजवाब है। तो आप लोग भी आइए मेरे रेस्टोरेंट में और ज़रूर विज़िट कीजिए, एक बार बक्सर आइए। और जो लोग भी मेरे से मिलना चाहते हैं आप लोग मेरे रेस्टोरेंट में आइए, एक बार यहाँ का भी टेस्ट लीजिए, खाइए पीजिए, देखिए, घूमिए, सेल्फी लीजिए, वीडियो बनाइए। और अभी इन लोग का नूडल्स चल रहा है, मोमो हो गया और नूडल्स हो गया, इतना तो काफ़ी है क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी था कि इसके बाद अब कुछ ही लोग खाएंगे ही नहीं। और फाइनली अब हो गया कंप्लीट। हम लोग आ गए हैं घर पे और हालत हो गई है हमारी खराब। आए बाबू झंडा। तो बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया, केक कटिंग भी हो गया और बहुत थक गए हैं क्योंकि सुबह से ही गए थे। तो अब मैं ये ड्रेस चेंज करूँगी। ये साड़ी मुझे रिसीव हुई है क्लोथिंग ब्रांड के पेज पे।